हाय गुड मॉर्निंग शुभांकर मिश्रा। पता है आज मैं सुबह सुबह आपके वीडियो देखी और मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि आप जैसे लोग कैसे लोगों को गुमराह करते हैं। आई एम एन इंश्योरेंस एजेंट। मुझे बहुत गर्व है इंश्योरेंस एजेंट पे। हर इंश्योरेंस एजेंट अपना बेस्ट देता है आपकी फालतू बकवास के अलावा। सही सही नॉलेज दीजिए, पॉलिसी के बारे में डिटेल बताइए, अच्छी बात है, लेकिन इंश्योरेंस एजेंट के बारे में या बैंक के किसी कर्मचारी के बारे में या किसी के बारे में बोलने का आपको कोई राइट नहीं है। आपको पता है आज ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदने के लिए सिर्फ 10% पढ़े लिखे लोग हैं जो 10% लोग ले सकते हैं, लेकिन उनको जब क्लेम की ज़रूरत होगी ना तो वो दौड़ते रहेंगे। पता है इंश्योरेंस एजेंट एक ऐसा है, शुरू से लेके आज तक आपको पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक सर्विस देता है फ्री ऑफ कास्ट। और क्या उसको कमीशन मिलता है, ये कंपनी का रूल है। कोई भी विदाउट पैसे कोई भी सर्विस नहीं करता, चाहे वो जॉब हो या कुछ और हो। सॉरी टू से कि आप जैसे पढ़े लिखे, मुझे लगता था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन मुझे आज पता चला कि किसी को चेहरे से जज करना बेवकूफ़ी होती है। पता है आपने जो बोला कि ऑनलाइन पॉलिसी ले, ये बेस्ट है कि हमारे गांव से लेके शहर से लेके हर बच्चा बच्चा जानता है कि इंश्योरेंस मीन्स LIC। LIC जो आपने मनी बैक और टर्म प्लान का जो आपने बहुत अच्छा क्या बोले उदाहरण दिया, लेकिन उसमें आपने एक पॉइंट मिस कर दिया कि जानते हैं आज भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि लोग जूते तो 2000 के खरीद लेते हैं, लेकिन 2000 सेविंग करने में उनका माइंड यहाँ से वहाँ चला जाता है। और 2000 की सेविंग उनको बताने में ना एक एजेंट का पूरा माइंड चला जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं समझते। आज पता है कितनी लड़कियों की शादी होती है, माँ बाप बैंक में कर्जे लेके करते हैं। आज कितने बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप कर्जे में डूबे रहते हैं। आज कितने बुढ़ापे लोग हैं जिनके पास कोई पेंशन योजना नहीं है। पता ये सब इंश्योरेंस में आता है। आपने कौन सी पॉलिसी ली है? अपनी बेटी के लिए पॉलिसी ली है, अपने बेटे के लिए पॉलिसी ली है, किसके लिए ली है, ये आपने बताना अपना फर्ज नहीं समझा। पता है आज हर कोई, एक जूता वाला भी अगर उसको सही से समझे तो 500 रुपये बचा सकता है अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन वो नहीं बचा पाता। ये थैंक्स बोलिए इस इंश्योरेंस एजेंट को जो अपना मैक्सिमम टाइम देते हैं उनको समझाने के लिए, और उनको हमेशा उनके पास अवेलेबल रहते हैं वो 500 रिसीव करने के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। और कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी सर्विस नहीं है। पता है क्या आपने देखा है किसी माँ बाप को सुसाइड करते हुए, जब बेटी की शादी नहीं कर पाते, जब बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाते? कोई बैंक, कोई सेविंग ऐसा नहीं है जो उनके पास ऐसी फ्यूचर में पड़ी रहे, जिसका 1 लाख जमा करे और 4 लाख मिले, 5 लाख मिले। जो आपने रेशियो बताया कि आज का 1 लाख फ्यूचर का 4 लाख बराबर है, तो सोचिए अगर कोई भी अपनी बेटी की शादी के लिए आज 1 लाख की सेविंग स्टार्ट करता है तो 20 साल बाद भी उसका 1 लाख बजट जो 4 लाख होता है, तो उसकी बेटी की शादी आराम से हो सकती है, क्योंकि इस बजट से उसने उस बजट का अपना कैलकुलेशन किया है। और सॉरी टू से इंश्योरेंस एजेंट कोई पॉलिसी नहीं बनाता। जब इंश्योरेंस की पॉलिसी बनती है तो वो ह्यूमन लाइफ में स्टडी होती है कि कहाँ किस जगह किसको पॉलिसी की ज़रूरत है। सॉरी हम लोग पॉलिसी नहीं बता, हम लोग तो एक पुल की तरह है, इधर इंश्योरेंस ऑफिस, इधर पब्लिक। हम लोग तो सिर्फ बताने का काम करते हैं। और सॉरी टू से फ्री में तो सोशल वर्क भी कोई नहीं करता। सबसे बेस्ट वेल विशर होते हैं इंश्योरेंस एजेंट। एक इंश्योरेंस एजेंट ही होता है जो हमेशा सोचता है कि उसका क्लाइंट आगे बढ़े, और कोई भी दुनिया में नहीं चाहता कि कोई भी आगे बढ़े उससे।
और आपने जो ऑनलाइन पॉलिसी की, जो आपने रिक्वेस्ट की है, ये अच्छी बात है। लेकिन ऑनलाइन जो कब आता है आपके घर पूछने, उसको कब पता रहता है आपके घर की नीड क्या है, उसको कब पता रहती है कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, उसको कब पता रहता है आपके घर में ओल्ड एज लोग कितने हैं, उनको कब पता रहता है कि आपकी एज क्या है। पता है, हर सब्जेक्ट का अलग मैटर होता है। एक डॉक्टर सिर्फ अपने जिससे पेशेंट को क्या बीमारी है उसका इलाज दे सकता है। एक वकील अपने जो उनके क्लाइंट है उनकी क्या प्रॉब्लम है उसके अनुसार अपनी कोर्ट में पेश कर सकते हैं। एक प्रोफेसर जिस सब्जेक्ट का पढ़ाने जाते हैं उसके बारे में वो बता सकते हैं। तो इंश्योरेंस एजेंट ही हर पॉलिसी का डिटेल जानता है, वही बता सकता है। खुद इंश्योरेंस ऑफिस में जितने लोग बैठे हैं शायद सारी पॉलिसी को नॉलेज नहीं है। सारी पॉलिसी पढ़िए, सारी पॉलिसी का डिटेल लिखा हुआ आजकल तो सब ऑनलाइन है, तो डिटेल पढ़िए और कोशिश करिए कि इंश्योरेंस एजेंट से ही पॉलिसी लीजिए। क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना तो ऑनलाइन वाले घर वाले नहीं आते, इंश्योरेंस एजेंट आपके घर आता है। और ये जो चाय और समोसा की बात कर रहे हैं ना, ये चाय समोसा हमारे सदियों से, हमारे बाबा दादी के ज़माने से ये चाय समोसा बहुत मैटर करता है। सॉरी, मैं आपके बातों से संतुष्ट नहीं हूँ और मुझे आपकी बातें आज मैं बहुत सुनती थी, आपकी बातें अच्छी लगती थी, लेकिन आज मुझे पहली बार आपकी बातें एकदम डाउन टू पोर लग रही है। मुझे तो मन कर रहा है कि आपके ऊपर केस कर दूँ लेकिन मेरी ये हैबिट नहीं है, मुझे किसी के जवाब देने की भी आदत नहीं है। लेकिन सॉरी, आज मुझे आपका जवाब देना पड़ रहा है क्योंकि आपने पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश की है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी जिस तरह की उनको लगता था कि किस तरह से पब्लिक को देना चाहिए उस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया पॉलिसी। तो उन्होंने भी देखा जैसे जैसे मार्केट में क्या क्या नीड चल रही है उस तरह उन्होंने भी अभी पॉलिसी में रिवाइज करते रहते हैं। तो जो पॉलिसी उनके लिए बेस्ट है, जो आपने बताया वेटिंग पीरियड, सारे चीज़ की एक अलग मैटर है। क्योंकि अगर ऐसा ना करते ना तो हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ नहीं है, वो भी बेनिफिट लेते हैं, जिनके बहुत कुछ है वो बेनिफिट नहीं ले पाते। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा और आपको जवाब देना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैं आपको जवाब दे रही हूँ। वरना मैं किसी को जवाब नहीं देती, लेकिन आज मुझे जवाब ज़रूर देना है क्योंकि आपने हम इंश्योरेंस एजेंट को नहीं, ये पूरी पब्लिक को आपने गुमराह किया, उनकी ट्रस्ट को गुमराह किया। आज जो गांव से लेके शहर तक बैठे हैं, जो इंश्योरेंस LIC पे विश्वास करते हैं, आपने उस पे एक तरह से ना कुल्हाड़ी मारना, उस तरह का काम किया है। सॉरी, मैं आज नाई भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, जवाब मेरी बातों का ज़रूर दीजिएगा, मैं वेट कर रही हूँ। शुभांकर मिश्रा जी, एक बात आपने पब्लिक को ये तो बताया कि एक मनी बैक पॉलिसी लेके उसको फ्यूचर में 10 लाख का 40 लाख मिला और आपने उसको बताया उसके लिए नथिंग है, और दूसरे को 1 करोड़ मिला। तो आपको बता दें, जिसको 1 करोड़ मिला उसको 1 करोड़ नहीं मिला, उसकी फैमिली को मिला, और जिसको 40 लाख मिला उसको इन हैंड जिसने किया था उसको मिला। वो डिसाइड कर सकता है कि इस पैसे को हमें अपने किस बच्चे के लिए लगाना है, किस चीज़ के लिए लगाना है, हमारे लिए लगाना है कि हमारे घर के लिए लगाना है, कि हमें बच्चे की पढ़ाई के लिए लगाना है, कि हमारे बच्चे की शादी के लिए लगाना है, कि मुझे कार लेने के लिए, वो डिसाइड कर सकेगा। लेकिन आपने जो बताया कि लोगों को इंश्योरेंस एजेंट ने गुमराह करके पॉलिसी दिया, तो आपको बता दें कि टर्म इंश्योरेंस में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कमीशन है, पता लगा लीजिए। अगर ऐसा होता तो हर एजेंट सिर्फ टर्म इंश्योरेंस देता। आप पहले स्टडी करिए कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कमीशन टर्म इंश्योरेंस में है, कंपनी को भी और एजेंट को भी। टर्म इंश्योरेंस एक गुमराह करने वाली पॉलिसी है मेरे ख्याल से। मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपकी बातों का जवाब देने के लिए कर रही हूँ।
क्योंकि हर बाप का सपना होता है कि मैं अपनी बेटी की अच्छे से अपने हाथ से विदाई करूँ, अपने हाथ से सारे उसकी खुशियों समेटूँ। एक बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई अपने सामने अपने हाथ से करूँ। और सेकेंडरी आपको बता दें कि जैसे आप एक घर बना रहे हैं, तो आप जब छत डालते हैं तब आप उसमें रह पाते हैं, और उसके बाद आपके जो लव वंस हैं रह पाते हैं। लेकिन इंश्योरेंस सर्विस में ये होता है कि आपने एक पॉलिसी लिया और एक बॉन्ड भरा। उस बॉन्ड में ये रहता है कि जिसके लिए आपने पॉलिसी लिया, सपोज कि आपने अपनी बेटी के शादी के लिए पॉलिसी लिया, तो आप जब तक रहते हैं जो सपना आप देखे हैं वो उस समय पूरा होगा। आज का बजट अगर 1 लाख है, फ्यूचर में 20 साल बाद वो 40 लाख हो जाएगा, तो 40 लाख आपको रिटर्न होगा। आप अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकेंगे। लेकिन अगर आप रहेंगे तो, और सेकेंडरी कंडीशन है सेम पॉलिसी में कि एक तरह से सोशल वर्क की इंश्योरेंस पॉलिसी में आप रहते हैं तो प्रीमियम देते हैं, वरना आपके घर वालों से प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेती। जो आपसे कमिटमेंट की है वो समय पे ज़रूर देती है। ये है इंश्योरेंस पॉलिसी। पहले डीपली हर पॉलिसी का, हर फैमिली का, हर नीड पढ़िए, उसके बाद इंश्योरेंस के बाद में एडवाइस दीजिए। थैंक यू। मेरी बातें पूरी डीपली सोचिएगा और समझिएगा। और मैं आगे क्या बोलूं, मैं आपके जवाब का वेट करती रहूँगी जब तक आप जवाब नहीं देंगे। मैं किसी का आज तक जवाब नहीं देती, फर्स्ट टाइम मैं जवाब दे रही हूँ, क्योंकि आपने बहुत बड़ी गलती की है और बहुत गुमराह करने की कोशिश की है इस लोगों को। क्योंकि अभी तक आपके घर में जाइए, आपके गांव में देखिए 1% लोग हैं नहीं हैं ऑनलाइन कोई सामान नहीं खरीद पाते हैं। आप इंश्योरेंस की पॉलिसी करते हैं। शायद आपका भी कोई गांव है, मैंने सुना, मैं जानती हूँ आपके बारे में, कोई गांव है आपका कहीं। आप अपने गांव में जाइए, पूरा घूम के आइए, वहाँ 1% लोगों को आप काउंट करके मुझे भेज दीजिए कि जो ऑनलाइन हर काम करता है। उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं वेट कर रही हूँ, जवाब ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, एक बात सबसे ज़रूरी, ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी जब खरीदेंगे ना, जब आप क्लेम करेंगे ना, तो सबसे बड़ा मैटर करता है कि आपका नेटवर्क चल रहा है कि नहीं। विदाउट नेटवर्क आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगी। और आपको पता है कब कहाँ कौन सा नेटवर्क बंद कर दिया जाता है, ये तो अब आम बात हो गई है। तो ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ हो वहाँ आपका नेटवर्क काम करे और सर्विस क्विक मिले, ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ का जो बना हुआ ये ऑनलाइन तो आप आज जानते हैं। जो हम क्या बोलते हैं 1956 से शायद बनी है LIC, तब से जो सर्विस दे रहे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है। शायद आप पैदा भी नहीं होंगे जब आपके दादा बाबा पॉलिसी खरीदते थे, शायद आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे।